हाँ फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को इस वीडियो में जो सीआई का चौथा वीडियो है, इसमें आप लोगों को अंतर संबंधी प्रश्न बताए जाएंगे, जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में अंतर संबंधी प्रश्न, कुछ और भी प्रश्न आज आप लोगों को बताए जाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, इसका 3 वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। उन तीनों वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। आपके लिए स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में लगातार लगते रहते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन पर सीआई व एसआई व सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 400 व 410 है, तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मूलधन और दर दोनों बातें पूछ रहा है, यानी मूलधन भी पूछ रहा है और दर भी पूछ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए रूल बताए गए हैं। फर्स्ट, यानी कि ये 2 वर्ष के लिए, अंतर कितने वर्ष के लिए बात किया है, ये 2 वर्षों की बात किया है। तो आइए 2 वर्षों के लिए फर्स्ट और सेकंड 2 वर्ष के लिए बात किया है। यहाँ पर आपके लिए पूछ रहा है कि ये क्या है, साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज यहाँ 400 है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका 410 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या, साधारण ब्याज आप जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। अगर 300 रुपये होता तो 3 वर्षों का होता तो 100 3 भागों में आपका बराबर बढ़ जाता। तो इस प्रकार से जब आप देख रहे हैं कि 400 रुपये है तो 2 वर्षों की बात किया, साधारण ब्याज क्या होगा आपके लिए, आपका यहाँ 200 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 2 2 400, यानी कुल साधारण ब्याज क्या हो गया 200। कहाँ से पाए हम, चूंकि 2 वर्षों की बात किया है इसलिए 2 बार में ले लिए हम। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 10 रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज जो अंतर होता है वो कहाँ से आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है ये इसी पर होता है, यानी ये इस पर मिला है और जो मूलधन होगा उस पर ये मिला होगा। तो आइए इसी आधार पर हम रेट निकाल लेंगे। 200 रुपये पर 10 रुपये अगर प्राप्त हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि ये 10 रुपये कितने पर प्राप्त हुआ है, 200 रुपये प्राप्त हुआ है। इससे आप रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेट। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पंचे 10, यानी यहाँ से आप क्या पा गए, दर पा गए हैं। कितना प्रतिशत, 5% की दर पा गए। आधा आंसर आपके लिए आ चुका है। अब यहाँ पर आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो दर ज्ञात हो गई है, तो यानी कि अब दूसरे वर्ष के लिए यानी पी मूलधन, यानी अगर मूलधन इतना हो तो इस मूलधन का कितना प्रतिशत, 5/100, यानी मूलधन का 5% जो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए वही ब्याज हो जाएगा, यही तो ब्याज हो जाएगा। यानी मूलधन जो होगा उसी का 5% जो होगा पहले वर्ष के लिए ब्याज होगा, तो उस पहले वर्ष के ब्याज के लिए बराबर कर दिए, 5 चौको 20 और यहाँ पर क्या हुआ, पी से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4000 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल गया, मूलधन मिल गया है। यानी मूलधन भी मिल गया आपको, रेट भी मिल गया है। दोनों बातें आपको क्वेश्चन में बहुत आसानी से हल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 5000 रुपये का धन 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर 72 रुपये यानी 720 रुपये है। 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 720 नहीं 72 रुपये है। तो दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके लिए दर पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, दर पूछी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पर जब 2 वर्ष के लिए अंतर पूछे तो यानी 2 वर्ष के लिए एक अलग प्रकार का रूल हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। रूल को पहले समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का समझ लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग ट्रिकी में कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। बेसिक से ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपके लिए बन जाएगा। आइए बात करते हैं। पहले मान लीजिए कि मूलधन क्या था, वो पी था। मूलधन क्या था आपके लिए, पी था। और यहाँ पर दर अगर मान ली जाए, दर क्या मान ली जाए कि आर है। दर क्या है आपके लिए, 8% है। दर आपके लिए पता है। इस मूलधन पर पहले वर्ष के लिए दर कितनी है, यानी पहले वर्ष के लिए पी आर टी बाई 100 ये हो जाएगा, पी आर टी बाई पी आर टी मीन्स एक वर्ष की बात है, इसलिए यही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष के का रहेगा ही रहेगा, यानी ये पहले वर्ष का तो रहेगा ही रहेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में इस प्रकार से करें, यानी ये पहले वर्ष की बात की जाए, दूसरे वर्ष की बात की जाए, मूलधन क्या मान लेते हैं पहले हम, मूलधन क्या है, मान लीजिए पी है और दर आपके लिए क्या है, 8% है। मूलधन क्या है आपके लिए, पी है और दर क्या है आपके लिए, 8% है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूलधन जब पी है तो आप पहले वर्ष के लिए जब आप ब्याज निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपके लिए, पी आर बाई 100। चूँकि 1 वर्ष की ही बात है इसलिए समय क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बेसिक क्या होता है, पी आर टी बाई 100 होता है। तो आर टी आपके लिए नहीं है, चूँकि 1 वर्ष की बात है, 8 मार दिए। सेकंड वर्ष के लिए क्या होगा, ये पी आर तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस यानी इस पर फिर 8% से दर लगेगी, यानी पी आर बाई 100 इंटू आर बाई
100, ये 2 बार में हो जाएगा। कितनी बार में हो जाएगा? ये 1 बार और हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितनी बार आ गया? ये आपका 2 बार आ गया। यही तो देखिए ये क्या हो गया आपका, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या है? साधारण ब्याज है। ये आपका क्या है? पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। यही आपका जो है क्या है? अंतर है CI और SI का। तो CI और SI का अंतर क्या हो गया? CI माइनस SI बराबर क्या मिला आपको? यही अंतर है। तो क्या हो गया? R 2 बार है तो PR/100 पावर ऑफ 2। तो यही आपके लिए क्या बन जाता है? फार्मूला बन जाता है। यहीं से आपका क्या बन जाता है? ट्रिक बन जाती है। अब इसी से को आप चाहें तो इसको आप डिफरेंस लिख सकते हैं। CI और SI के अंतर क्या डिफरेंस लिख सकते हैं? P को इधर ला लीजिए और ये क्या बन गया? R/100 पावर ऑफ 2। और यहीं से R/100 कर सकते हैं आप। अब D/P करके इसको क्या करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ से भी आपके लिए बन जाएगा। तो चाहे जैसे आप लगा लीजिए, इसके ट्रिक का डेरिवेशन है जो पूर्णतः क्लियर कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दे क्या रहा है? क्वेश्चन में आपका अंतर दे दिया है, यानी ये पॉइंट दे रखा है आपका यहाँ से यहाँ तक। और क्या दिया है आपके लिए? मूलधन दिया है और समय दिया है। समय 2 वर्ष है। तो आइए क्वेश्चन पर पुट कर देते हैं और मान निकाल लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? D बराबर P और R/100 पावर ऑफ 2। 2 वर्ष की बात की गई है। यहाँ पर देखा जाए डिफरेंस कितना है? 72 दे रखा है। P आपका 5000 है और R/100 पावर ऑफ 2। यहाँ पर देखेंगे आप 72/2 हो जाएगा। 72 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5000 हो जाएगा। R/100 पावर ऑफ 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा काट लिया जाए, थोड़ा हल्का किया जाए। 5 से देखिए काटते हैं। 5 कम 5 और कितना बच गया? 2। 5 से नहीं कटेगा, काट देते हैं किसी अन्य वैल्यू से। 2 से ही काट लेते हैं पहले। 2 3 6 2 6 12 और देखिए 2 दूनी 4 2 5 10। तो यहाँ R/100 ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 36/2500। ये बन जाएगा 6/50 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 दूना थोड़ा सा और आगे बढ़ जाया जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से देख रहे हैं कि R बराबर क्या निकल रहा है? 6/50 गुणते 100 हो जा रहा है। 50 दूना 100, 6 दूनी 12%। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? आपके लिए दर मिल गई है। कितनी मिल गई है? 12% मिल गई है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी ला करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। D/P की वैल्यू पुट करके काट देंगे और गुणा कर देंगे। तो चाहे जहाँ से आप हल करेंगे, लेकिन ये स्पेशल 2 वर्ष के लिए ही रूल है। याद रहे कि 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए कहेगा तो रूल में क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। ये 2 वर्ष के लिए रूल है। रेट अगर रेट दिया हुआ है तब आप बेसिक तरीके से आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर रेट नहीं दिया है तब आप मजबूर हैं इससे लगाने के लिए, तब आपको इसी प्रकार से लगाना होगा। आइए क्वेश्चन को और देखा जाए जो 3 वर्ष के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि 27,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर ज्ञात कीजिए। CI और SI का अंतर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रूल आपको पता है कि D बराबर होता है PR/100 पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 वर्ष के लिए, इसलिए 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 वर्ष के लिए है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 3 वर्ष का अंतर नहीं, 3 वर्ष के लिए रूल अलग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूलधन आपके लिए कितना मौजूद है? 27,000 रुपये है। R आपको ज्ञात है, यहाँ पर 10% दे रखा है। 10/100 पावर ऑफ 2। यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो गया आपके लिए? 27,000 है। ये 1/, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक डिलीट हो जाएगा, एक यहाँ से और कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया? 270 रुपये। तो ये आपके लिए क्या मिल गया? D, यानी यही है क्या? 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर यहाँ से आपको मिल गया। यानी कि जब 27,000 रुपये होगा तो 10% की दर से CI और SI का अंतर ज्ञात करना होगा। तो इस रूल का हम लोग प्रयोग करेंगे और बहुत आसानी से हम क्या करेंगे? CI और SI का अंतर ज्ञात कर लेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम का ये फार्मूला है। ये इसी से आपको चाहे डिफरेंस निकालना हो, चाहे मूलधन निकालना हो, चाहे रेट निकालना हो, तीनों चीज़ें, 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, कोई एक पूछ लेगा। आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है हाई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अंतर संबंधी ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का 4, किसी धन का 2 वर्ष का CI दे रखा है, SI दे रखा है 120 तथा CI दिया है 140, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि SI और CI दिया है। जब SI और CI क्वेश्चन में दिया गया है तो दोनों को घटा करके हम अंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें अंतर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मूलधन तथा रेट 2 बातें प्राप्त करनी है। तो पिछला क्वेश्चन जैसा कि अभी स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सारे इसी प्रकार के बताए गए हैं। फिलहाल आइए देख लेते हैं। यहाँ पर रूल क्या होता है, P बराबर SI इंटू 4D। ये अपान क्या होता है, 4D होता है। P बराबर SI का स्क्वायर यानी साधारण ब्याज की स्क्वायर करिए, अपान 4D कर दीजिए, क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। SI दे रखा है 120, तो 120 को 2 बार कैलकुलेट करेंगे हम लोग। SI दिया है कितना 120, तो उसे कितनी बार स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 2 बार। अब 4 इंटू D जो आपके लिए दे रखा है, D आपके लिए मौजूद है। डिफरेंस इन दोनों का अंतर कितने का है, 20 का है, तो ये 20 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया, 6 हो गया, और 4 तियाँ 12 और 3 छंग 18। यही आपके लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। यहाँ से आपके लिए मूलधन सीधे सीधे मिल जा रहा है, और मूलधन ही आपको ज्ञात करना था। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपके लिए रेट निकालने की बात कर देता, आइए अदर मेथड इसका देख लिया जाए, जो काफ़ी प्यारा मेथड है देखा जाए तो। फर्स्ट और सेकंड कह रहा है कि 120 रुपये क्या है आपके लिए, साधारण ब्याज है, और भी 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए जब साधारण ब्याज 120 है तो 2 वर्षों के लिए 120 को आधा बांट देंगे, यानी 60 इस वर्ष का होगा और 60 दूसरे वर्ष का। चूँकि आप लोगों को ये बात पता है कि जो ये साधारण ब्याज होता है ये हर वर्ष क्या होता है, समान लगता है। इसका मतलब जो अंतर है 120, ये 20 जो बढ़ा हुआ है ये कहाँ से 140 बना है, इसका मतलब ये 20 होगा। अब देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपके लिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कितना हो गया, 140 हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, 140 हो गया। ये आपका क्या है, साधारण ब्याज है, और ये क्या है, अंतर है। तो ये अंतर जो है किस पर प्राप्त हुआ, इसी 60 पर कितना आया, 120 आया, इसी 60 पर 20 आया हुआ है। इसका मतलब ये 20 किस पर मिला है, 60 पर मिला है, अपान 100 कर दीजिए, तो 2 तियाँ 6 मिल जाएगा आपके लिए। तो ये रेट मिल गया आपका, क्या हुआ, 100/3%, ये रेट मिल गया। अब इसी रेट पर आप मूलधन निकाल देंगे 100/3 पर। यहाँ पर आइए आप P गुणते 100/3 कर लेंगे, 100/3 प्रतिशत करेंगे। प्रतिशत का मतलब 1/100 करेंगे, और वही क्या है आपका, कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। कितने के बराबर है आपके लिए, 60 के बराबर है। अब आप देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा, अब P बराबर 6 18, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहेंगे, यानी इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले रेट निकालेंगे, रेट निकालने के बाद आप मूलधन निकाल पाएंगे। इसमें आप सीधे सीधे मूलधन निकाल लेंगे। तो आपकी इच्छा की बात है, आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। अब इसी में आपके लिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में देखा जाए, कह रहा है कि 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में 2 वर्ष के स्थान पर कितने वर्षों का प्रयोग किया, 3 वर्षों की बात किया है। अब 3 वर्षों का CI और SI का अंतर ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वर्षों के लिए रूल में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। देखिए D बराबर होता है PR/100 पावर ऑफ 2, तो ऑलरेडी होता ही होता है। और इसी में 3 वर्ष के लिए थोड़ा सा अंतर कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 300 + R बाई क्या हो जाएगा आपके लिए, 100 हो जाएगा। तो ये 3 वर्ष, यानी ये जो 2 वर्ष के लिए जो रूल था, यहाँ तक आपके लिए 2 वर्ष का था, इतना बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 3 वर्ष के लिए बन जाएगा। एग्जाम में 2 या 3 वर्ष से ज़्यादा पूछ नहीं सकता है, ये सिलेबस के बाहर की चीज़ हो जाएगी आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इसको पुट किया जाए, वैल्यू कितना है, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है, ये आपके लिए 10,000 रुपये रखा गया। R कितना है आपके लिए, 20% दे रखा है, 20/100 हो जाएगा आपका। और 300 प्लस क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 प्लस 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 20×5 ये कितना हो जाएगा, 10,000 रहेगा, 1/, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 320 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो आपके लिए कैंसिल हो जाएंगे, और 25 चौको 100 हो जाएगा। अब 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मूलधन और मिश्रधन का क्या हो जाएगा, अंतर ज्ञात हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो जाएगा। जब यहाँ पर रेट दे रखा है तो आप वैसे भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अपने रूल से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं उसे भी हम लोग। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 वर्षों की बात कर रहा है। आपको मूलधन दे रखा है, ये आपके लिए है, और आपके पास क्या दिया है, रेट भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है।
और समय भी दिया है 3 वर्ष। आइए इसको अदर मेथड से प्रयोग करते हैं, हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। मूलधन आपके लिए कितना है, 10,000 रुपये है। ये आपके लिए क्या है, मूलधन है। और रेट आपका क्या है, 20% है, तो 20 को हम लोग करेंगे क्या, 20/100 करेंगे, 20×5 1/5 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए है। चलिए स्टार्ट किया जाए। 10,000 रुपये का पहले निकालेंगे हम लोग। 10,000 रुपये ये था आपके लिए। 10,000 रुपये को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये का पहली बार में करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 करेंगे, 10,000 एक जीरो और लगेगा, यहाँ 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 कितना हो गया, 2,000 रुपये। कितना बन गया आपके लिए, 2,000 रुपये हो गया। तो यही 2,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ये 2,000 रुपये हो गया है। अब इस 2,000 रुपये का दूसरी बार निकालेंगे तो 2,000 पर लग जाएगा आपके लिए कितना, 1/5 लग जाएगा, 5 चौको 20 कितना हो जाएगा आपके लिए, 400 रुपये हो जाएगा। तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम लोग इस वर्ष की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो पहले हम लोग मूलधन इस पर निकालेंगे, फिर इस पर निकालेंगे, ख़त्म हो गया। अब इसके लिए क्या हुआ, पहले इस पर निकला है और इसके लिए 400 रुपये हो जाएगा आपका, फिर इसके लिए भी आपके लिए 400 रुपये ही हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो 400 रुपये का फिर हम लोग 1/5 कर देंगे, 5 8 40 कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। ये आपका 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इतना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, अंतर आपको मिल गया। क्या है, 4 4 4 4 3 1280 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 1280 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेथड जैसा कि आप लोग इसमें यानी चक्रवृद्धि ब्याज में जब स्टार्ट से बताया गया तभी इस मेथड का प्रयोग कराया गया, तब से अब तक लगातार ये मेथड प्रयोग में आ रहा है। ये जो सीधे सीधे होता है क्या है, साधारण ब्याज है, और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इस रूल को आप लोग पूरे तरीके से पिछला वीडियो देख करके क्लियर कर लेंगे। ये बहुत ही प्यारा रूल है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ये क्या है, इजीली हल हो जाता है। इसमें सब कुछ दिखते रहता है, पूरी की पूरी वैल्यू एक ही बार में आपको दिख जाती है। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, यानी कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। A to Z पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये क्लियर कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसा कि दिख रहा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है, और दर ज्ञात करने के ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं 30, 20, 10 और नन ऑफ दीज। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कितने वर्षों की बात किया है, 3 वर्षों की बात किया है। तो आइए पहले जो अनुपात दे रखा है उस अनुपात को मेंटेन किया जाए। दे रखा है 3.64 और अनुपात दिया है 1, 3.64 और 1 का अनुपात दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा और इधर कवर किया जाए। 3.64 अनुपात क्या है, 1 है। इसको थोड़ा सा दशमलव हटा दिया जाए तो 364 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। चूँकि दशमलव जो हम लोग हटाएंगे तो दशमलव अपान 100 आएगा, उधर चला जाएगा। तो यानी ये क्या है, क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है, साधारण ब्याज है। और ये साधारण ब्याज जो है वो 1 वर्ष का है। तो ये कितना है, 3 ईयर है, और ये क्या है, 1 ईयर है। ये क्या है आपका CI है, और ये क्या है आपका SI है। ये आपका क्या है, ये आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपके लिए क्या है, साधारण ब्याज है। यानी कि अब इसमें क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज भी मिला हुआ है। तो ये साधारण ब्याज अकेले है 3 वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले 1 वर्ष के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज 100, साधारण ब्याज 100 है, तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा, 100, 100 और 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो मान लेते हैं कि इसके लिए कितना है, A है, यानी इस पर जो लगा है वो क्या है, A है। इस वाले पर जो लगा वो क्या है आपके लिए, ये A है। और इस पर भी जो लगेगा वो क्या होगा, A ही होगा। और इस पर जो लगेगा वो भी क्या होगा, A ही होगा। हो गया। यहाँ से देखिए, इस पर ये लग गया, इस पर ये लग गया, अब प्लस इस पर जो लगा वो क्या हो गया, B हो गया। यानी इस पर राशि चेंज हो गई। तो अब ये कितना हो गया, यानी यही तो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यही तो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3 वर्ष का, A कितना मिला के बन गया आपका, 3A बन गया। तो यानी कि कितना बन गया,
3A आपके लिए 1A 2A और 3A अब प्लस साथ में आपके लिए क्या बन गया, B मिल गया। तो 3A प्लस B यानी कि 3A और प्लस B बराबर आपके लिए क्या है, 64 है। यही तो अंतर है, ये देखिए ना 64 का यही इतना तो अंतर है भाई। 3 वर्ष का 300 हो गया और यही 64 ज़्यादा, 100 100 100 3 बार में होगा तो ये 300 बन जाएगा आपका। और ये 64 ज़्यादा पड़ रहा है, 300 तो मिल जा रहा है, 64 ज़्यादा पड़, देखिए 100 100 100 300 यही आपका 64 है। तो इसी के बराबर हमने 64 कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन कैसे हल करेंगे, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखी जाए, यानी ए की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि कितना मिल जाए आपके लिए, 64 मिल जाए तो काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक वैल्यू जब हम लोग रखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ हमारे 30 रख देते हैं तो 3 तरीक का 30 या 90 हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा हम लोगों का ना। और यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर हम 20 रख देते हैं, देखिए 3 गुणते 20 प्लस कितना हो जाएगा 4, देखिए 3 दूनी 4 4 64, यानी 64 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 64 हो जाएगा। तो यही आपका सही क्या हो जाएगा 20। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हम 20 क्यों रखें, हम 10 क्यों ना रख दें, चलिए 10 रख देते हैं। तो 30 गुणते अगर हम यहाँ 10 रखेंगे तो 10 या 30। अब आपको 64 लाने के लिए यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, ये B वाला मान कितना रखना पड़ेगा, 34 रखना पड़ेगा। और 34 जब यहाँ पर रखेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये B का मान A से ज़्यादा नहीं हो सकता है। भाई A का मान 10 है तो B का मान 34 कैसे हो सकता है, चूंकि इसी का ये ब्याज है तो ब्याज तो इससे कम ही होगा ना, चूंकि रेट के हिसाब से कम ही हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा, वो नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 आपके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, चूंकि 20 ही होगा। चूंकि अगर हम 10 पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर तो 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B का मान ज़्यादा हो जाएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संभव नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग 1-2 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। आइए इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, उसे देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष का CI व SI का अंतर 2 वर्ष के CI व SI का अंतर का अनुपात दे रखा है। 3 वर्ष के CI और SI का अंतर 2 वर्षों के CI व SI के अंतर का अनुपात दिया है 19:6 दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग। तो 2 वर्ष का CI और SI, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो वर्ष का क्या है CI और SI, और यहाँ पर क्या है 3 वर्ष का CI व SI और 2 वर्षों का CI व SI। 2 वर्ष का CI व SI का अंतर है, ये आपका क्या हो गया 2 वर्षों का CI माइनस SI, CI माइनस SI अंतर दे रखा है। कितना दिया, 19:6 दे रखा है। कितना दे रखा है आपका, 19:6 दे रखा है। और यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ से देखा जाए तो आपके लिए कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। 19 से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, सीधा सीधा मान होता, जैसे उसमें 100 दिया था, 100 दिए 300 कर लिए थे। अब ये 3 वर्ष का अंतर के रूप में दे रखा है तो आपको नहीं पता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या रख देंगे, SI और SI। पता नहीं क्या है SI, ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन इसके लिए हम मान लेते हैं कि क्या मिल गया आपको, A मिल गया। क्या मिल गया आपके लिए, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, A मिल गया। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, A मिल गया। और फिर ये वही वैल्यू ये होगी, ये समान ही होंगे, इसका भी क्या मिल जाएगा आपको, A ही मिल जाएगा। और फिर इस पर जो मिलेगा आपको, अभी तो इस पर मिला है, इसमें भी तो इस पर आएगा, यानी कि इस वाले में A का मान इसमें से भी तो निकल कर आएगा, इससे भी तो A मिलेगा। और ये यहाँ पर जो आएगा इससे क्या मिल गया आपको, B मिल गया। यानी ये जो ब्याज ये 2 मिले हैं, इस पर और इस पर मिले हैं, बाकी ये तो मूलधन पर मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी ये वाला जो है एक बार इस पर मिला है, ये और इस पर मिला है, 2 मिल गए हैं। और साथ में ये वाला B दे दिया है, कोई अलग वैल्यू दे देगा क्योंकि ये मान चेंज है। अब ये तो बराबर इसके होगा नहीं, इसका ये ब्याज है, इसका ब्याज ये है, इसका ब्याज ये है, इसका चूँकि ये वैल्यू सेम है इसलिए सबका ब्याज A ही निकला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, अंतर है कितने वर्षों का, 3 वर्षों का। तो 3 वर्षों का अंतर क्या हुआ आपके लिए, देखेंगे तो एक ये A है और ये क्या है 3A, क्या है साथ में क्या लग गया आपके, B मिल गया। तो 3A प्लस B मिल गया, 3A अब प्लस आपका B मिल गया। और यहाँ पर आपके लिए क्या मिल गया है लास्ट में, 2 वर्षों का, ये 2 वर्षों का अंतर है, तो यहाँ पर क्या मिला है, A मिला हुआ है।
तो यहाँ पर क्या मिल गया, ए मिल गया है। अब ऐसा मान रखा जाए, यानी यहाँ पर कौन सा ऐसा मान रख दिया जाए कि जो आपका क्वेश्चन क्या करे, हल कर देगा। तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग, जैसे 3 रखेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, 6 रख देंगे और प्लस बी, यानी 6 3 18 1 19। यहाँ से आप देख रहे हैं 19 हो जा रहा है, यहाँ पर 6 मिल जा रहा है। भाई 6 चाहिए आपको, तो 6 3 18 1 19, 19 अनुपात 1 हो गया। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई आपको। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, दर ज्ञात करना है। जब आपको ये बात पता हो गई कि ए का मान क्या है आपका 6 है, ए का मान क्या है 6 है, यहाँ से भी देख रहे हैं ए का मान 6 और बी का मान क्या है, ये आपका 1 है। यानी ए बराबर आपका 6 मिल गया, अब बी बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 और 1 की कंडीशन में आप ये देखेंगे कि ए का मान 6 है और बी का मान 1 है, और ये 1 जो प्राप्त हुआ है, ये 1 जो प्राप्त हुआ है इसी 6 का ब्याज है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी 6 का ब्याज 1 है, यानी 1 रुपये जो मिला है वो 6 रुपये पर मिला है। तो 1/6 इंटू 100 कर देंगे, तो यही तो आपका रेट हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 100 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 2 3 6 2 5 10 और कितना हो जाएगा, 16 3 48, 16 सही 2/3%, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे। लास्ट के दो क्वेश्चन जो थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम केसेज में बताए जाते हैं और आपको इसलिए बहुत विधिवत तरीके से बताया गया है। आप इसको बार बार देखिएगा, 2-3 बार देख करके अच्छे से क्लियर कर लीजिए। किताबों में भी कम मिलते हैं और अच्छी परीक्षाओं में, सीजीएल मेंस जैसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन वीडियो कायदे से देख लेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत हुई हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे आपको दोबारा बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और साथ ही साथ आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।